शनिवार के दिन कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों ने मिलकर भगवान के महान भक्त गोवर्धन गिरिराज के अन्नकूट का स्वरूप, अन्नकूट कहते हैं, ये जो पर्वत बना है ना चावल का, इसको कहते हैं अन्नकूट। अन्नकूट का उत्सव किया है। अन्नकूट का उत्सव में मुख्य उद्देश्य होता है सबको भगवान का प्रसाद खिलाना। ये अन्नकूट उत्सव कहते हैं गोवर्धन पूजा को। ये बहुत प्रसिद्ध उत्सव है। कार्तिक के महीने में गोवर्धन पूजा के दिन पे ये उत्सव होता है। सो गोवर्धन शब्द का अर्थ है गायों की वृद्धि करने वाला। गो का मतलब गाय, वर्धन का मतलब किसी की बढ़ाना, वृद्धि करना, गोवर्धन। गिरिराज, गिरि कहते हैं पर्वत को, पहाड़ को गिरि कहते हैं। राज कहते हैं जो पर्वतों का राजा। तो गिरिराज ये पर्वतों का राजा है और ये गोवर्धन है। गिरिराज गोवर्धन, इसकी इतनी महिमा क्यों है? पर्वत तो बहुत है, क्योंकि इस पर्वत को भगवान ने, श्री कृष्ण ने अपने कर कमल, कर कहते हैं हाथ को, कमल कहते हैं कमल के फूल को, भगवान ने अपने कर कमल पे धारण किया था। क्यों किया था? जब अपने भक्तों के ऊपर कष्ट आया, संकट आया, दुख आया, तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। इसका अर्थ, जिस भगवान की आप हम सब भक्ति कर रहे हैं, जिस भगवान के प्रेम के प्राप्त करने के रास्ते में हम चले हैं, वो भगवान कैसे हैं? जब भक्तों के ऊपर संकट आ जाए तो पर्वत भी उठा के उनकी रक्षा करते। कहीं नहीं मिलेगा ऐसा आपको उदाहरण कि भगवान पर्वत को उठाकर अपने भक्तों की रक्षा की। दुखों का पहाड़ आया तो पहाड़ उठाया। इसका उदाहरण सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है, जिन्हें गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक धारण किया और पूरे ब्रज की, ब्रजवासियों की, ग्वाल बालों की, गोपों की, गायों की, सबकी रक्षा की थी। अशेष कलेश नाशाय, गोवर्धन हमारे सारे दुख, कलेश कहते हैं दुख को। कलेश आता क्यों है? आप जो भक्ति कर रहे हैं ना, आप शुरू करो ना भक्ति, तो उसका पहला प्रभाव है क्लेश अग्नि। क्लेश को जड़ से मिटा देगी भक्ति। शुरू में ही क्लेश को मिटा देती है। क्लेश क्या है? दुख। दुख को क्लेश कहते हैं। क्यों होता है क्लेश? पाप करने से। पाप क्यों होता है? इच्छाएं होती है पाप करने की। पहले इच्छा उत्पन्न होती है, फिर आदमी पाप करता है। तो इच्छाएं क्यों पाप करने की उत्पन्न होती है? उसका मूल कारण या जड़ या उसकी रूट है इग्नोरेंस, अविद्या। अविद्या या इग्नोरेंस, अनजान, नहीं जानना, अज्ञान, ये जड़ है हमारे सारे दुखों की। दुखों की जड़ क्या है जी? दुखों की जड़ क्या है? What is the root cause of all suffering? Ignorance। क्या?
इग्नोरेंस को क्या कहेंगे? अविद्या है, हिंदी में तो अविद्या है। अविद्या किस चीज की अविद्या? आप लोग पढ़े लिखे हो सब, अच्छे खासे यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, तो किस बात की अविद्या? आत्मा के ज्ञान की अविद्या। आत्मा के ज्ञान का न जानना। हम अपना भला नहीं जानते। आपको मैं ऐसे कहूंगा तो आपको अजब लगेगा, आश्चर्य लगेगा। अब भागवत में लिखा है कि व्यास देव ने, वेद व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, पोस्ट का नाम है। जैसे प्रेसिडेंट किसी आदमी का नाम नहीं होता है, पोस्ट का नाम होता है। वेदों को विस्तार करने वाला, विस्तार मतलब बढ़ाने वाला, उसको कहते हैं वेद व्यास। तो ये जो वेद व्यास, अब जिसने वेदों का विस्तार किया, इसका नाम था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण, इसका रंग सांवला था। द्वीप के ऊपर मतलब आइलैंड के ऊपर, एक द्वीप के ऊपर जो उनका जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम था कृष्ण द्वैपायन। व्यासदेव ने कलयुग के लोगों को कितना आगे चल के दुख आएगा उसको उसने देखा। कहा कि ये दुखी हो जाएंगे लोग। तो उन्होंने कहा कि फिर इनको जानकारी कहां से मिले? वेद का मतलब क्या है? वेद, वेद का मतलब है ज्ञान। वेद का अर्थ है जानकारी। वेद, जो वर्ड वेद है ना, वेद का अर्थ है ज्ञान। वो ज्ञान अखर असां और सिंधी में जान अखर जो जान, यो संस्कृत जे ज्ञान जो पिटल रूप है। जान, जान, ज्ञान, वो संस्कृत में ज्ञान कहते हैं, ज्ञान, वही जान हो गया। तो वेद का मतलब ज्ञान। तो कहा ये कहां पढ़ पाएंगे वेद? तो उन्होंने एक को 4 वेद में विभाजित कर दिया, फिर उनको समझाने के लिए और उपनिषद लिख दिए, फिर पुराण लिख दिए 17, फिर महाभारत लिख दिया, वेदांत सूत्र, इतना सारा शास्त्र को जिसको जो पढ़े वो पढ़े। फिर सरस्वती किनारे की नदी के किनारे पे बैठे थे बद्रिक आश्रम में। कहा मैं स्वयं इतना कुछ लिखने के बाद मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हूं, सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो पढ़ने वाले कहां से होंगे? भाई लिखने वाला ही नहीं है तो पढ़ने वाले कहां से होंगे? तो चिंता में था कि लोगों का भला कैसे हो। उस वक्त व्यासदेव के गुरुदेव आए। व्यासदेव का गुरु है नारद जी। देव ऋषि नारद व्यासदेव के गुरु है। वो आए हो। इससे एक शिक्षा क्या मिलती है बड़े से बड़ी? वो ये कि जब हम समझें कि हमें कुछ नहीं आता तो भगवान कोई समझाने वाला भेज देंगे। जब तक हम समझें हम सब कुछ जानते हैं तब तक अधूरे रहेंगे। इसलिए दुनिया में हमेशा समझना चाहिए मुझे अभी और बहुत कुछ सीखना है। जब हम समझेंगे कुछ नहीं आता है तो कोई सिखाने के लिए आएगा, भगवान भेजेगा। क्योंकि भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हैं ना, परमात्मा। वो देखेंगे ये वाकई इसको मुझे जानना चाहता है, तो भगवान उसके दिल में भी बैठे हैं जो आपको सिखा ना सकता है, तो उसको भी कहेंगे जाके इसको सिखा दो। तो नारद जी आए। नारद जी ने आए तो व्यासदेव ने उनका सम्मान किया और कहा आप इतने बड़े विद्वान हैं, व्यासदेव, वेदों को विस्तार करने वाले, पराशर के पुत्र, तपस्वी हो, आप चिंता में क्यों, परेशान क्यों? तो देखो शिष्य कितना अच्छा है। क्या गुरुदेव आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या बताऊं आपको? भाई जैसे रोशनी सब जगह पहुंच सकती है, हवा सब जगह जा सकती है, ऐसे महाराज आप तो हमारे हृदय में जाके देखो कि हम क्यों नहीं संतुष्ट हैं। तो नारद जी ने एकदम कहा, आपको मैं बताऊं व्यासदेव, आपने वेदों में, शास्त्रों में इतना स्वर्ग में जाने का और वहां जाके मौज मस्ती करने का वर्णन किया है कि सारे लोग तो स्वर्ग जाने का सोच रहे हैं, भगवान का के बारे में तो कोई सोच नहीं रहा है।
अब देखेंगे ना, ये बहुत बड़ी बात है। सब लोग कहते हैं हम पुण्य करके स्वर्ग जाए, करोगे क्या स्वर्ग में? हाँ, उधर जाके एंजॉय करेंगे। तो एंजॉय करना है तो इसका मतलब फिर मानव जन्म का लक्ष्य तो एंजॉय करना नहीं है, आनंद पाना है। आनंद और चीज है, एंजॉय अलग चीज है। सो व्यास देव को कहा कि अब आप एक काम करो, एक जगह पे भगवान के गुण, रूप, नाम, लीला का विस्तार से वर्णन करो। कहा कि मैंने तो महाभारत में भगवत गीता लिखी है ना, उसमें तो भगवान की वाणी है 700 श्लोकों में। नारद जी मुस्कुरा के कहने लगे, लाख श्लोकों से ज्यादा महाभारत, उसमें 700 श्लोक आपने रखे हैं भगवत गीता के। तो हमारे को एक बात याद आती है। एक आदमी किसी रेस्टोरेंट में गया, पूछा कौन सी सब्जी है रेस्टोरेंट में? तो उसने बोला पम्पकिन और अंगूर की सब्जी है। समझते हो पम्पकिन? कुमड़ा बड़ा है ना, इतना बड़ा कुमड़ा, और अंगूर की सब्जी है। हाँ, केड़ी केड़ी सब्जी है? ग्रेप और पम्पकिन की सब्जी है। बोला ले आओ एक। कितना है? बोला 50-50। ले आओ एक। सब्जी आ गई तो सिर्फ कुमड़ा पड़ा है, सिर्फ वहाँ क्या पड़ा है? पम्पकिन पड़ा है, अंगूर का नाम भी नहीं है। बोला आपने कहा दोनों 50-50 है। बोला 50-50 है ना, एक अंगूर डाला और एक पम्पकिन डाला। अब एक पम्पकिन डालोगे इतना बड़ा और एक अंगूर डालोगे तो अंगूर मिलेगा क्या आपको? तो व्यासदेव आपने सब जगह तो स्वर्ग लिख दिया है, भगवान का धाम का निशान भी नहीं लगाया, अंगूर जितना भी नहीं डाला है। अब समझ रहे? ऐसे आपका शास्त्र में अब आप अच्छी तरह से लिखो। तो व्यासदेव ने फिर सरस्वती नदी के तट के ऊपर बैठकर भक्ति योग से समाधि में ध्यान किया तो भगवान का दर्शन किया। भगवान का दर्शन किया, भगवान पूर्ण रूप से दिखाई दिया, भगवान की अंतरंग शक्ति भी दिखाई दी, भगवान की शक्तियां सारी दिखाई दी। भगवान अकेले कभी नहीं होते, भगवान अपनी शक्तियों के साथ होते हैं। कौन सी शक्ति दिखाई दी? बोला चांद के साथ जैसे चांदनी होती है, ऐसे भगवान के साथ अपनी अंतरंग शक्ति है, वो तो है। फिर क्या देखा? बोला भगवान के पीछे भगवान की माया शक्ति को देखा व्यासदेव ने। क्या देखा? माया शक्ति को। कहां देखा? भगवान के पीछे। और देखा कि माया शक्ति भगवान के पूरे बस में है। इसको क्लास के बाद करना, अब रख दो। माया शक्ति भगवान के पूरे बस में है। जैसे छाया हमारे बस में होती है ना, हम हाथ हिलाते हैं तो छाया हिलती है, ऐसे माया भगवान के बस में। कहां है? पीछे है। दो चीजें आज याद रखना, पाप भी भगवान के पीछे रहता है, वो माया भी भगवान के पीछे रहती है, आगे कभी नहीं आती। जो भगवान को भूलता है वही पाप करता है, और जो भगवान को भूलता है उसी को माया पकड़ती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, भगवान के सन्मुख सुख है, भगवान के पीछे दुख है। भगवान के सामने बैठोगे तो सुख, भगवान के पीछे बैठोगे तो दुख। हमारा अपना एक अनुभव हम बताते हैं। अर्जुन कहाँ बैठा है? गीता, जब भगवान गीता बताने से पहले अर्जुन कहाँ बैठा था? पीछे बैठा था ना भगवान के, तो पड़ गया ना मुसीबत में। अर्जुन भगवान के पीछे बैठा था ना, बैक में था ना, तो परेशान हो गया। और फिर भगवान के आगे आया, उपस्थ लिखा है, उपस्थ। उपस्थ कहते हैं रथ के आगे जो डंडा होता है उसके ऊपर सामने आके बैठा। जब सामने बैठा तो गीता का ज्ञान मिल गया और सारी समस्या समाप्त हो गई। तो पाप कहाँ है? भगवान के पीछे। इसका मतलब हम भगवान को पीठ देंगे तो पाप हम गोद में गिर जाएंगे। माया कहाँ है? भगवान के पीछे। वैसे राम जी से लक्ष्मण ने पूछा था कि माया क्या है? बोला माया किसी को नहीं पकड़ती है, हम जाके माया की गोद में गिरते। एक उदाहरण दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है। बंदर को पता है मदारी कैसे पकड़ते हैं? मोंकी बंदर को जो घुमाते हैं ना, वो पता है कैसे पकड़ते हैं? ये जैसे बॉटल है ना, ऐसे बहुत जिसका पतला मुंह है, नीचे बड़ा सा बर्तन होता है, सुराही कहते हैं उसको।
उसमें कुछ चने डाल देते हैं, बंदर आके हाथ डालेगा अंदर, हाथ अंदर डाल के मुट्ठी भरेगा, अब हाथ नहीं निकलेगा, वो चने भरे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अब किसी ने पकड़ा है क्या? अरे चने छोड़ दे, भाग जा, नहीं छोड़, तब तक मदार जाके गले में डालेगा रस्सी, फिर चने भी छूटेंगे। अब मदार इस से लाठी उठाएगा, ए चल बाबू को सलाम कर, बंदर सारे में घूमता रहता, देखा है ना। अब बंदर को किसी ने पकड़ा, कहा था कि जाके सुराही में हाथ डालो, अपने आप फंसा कि नहीं फंसा। ऐसे हम भी बंदर की तरह अब सबको सलाम कर रहे, सब जगह ऐसी करना, हमारा ये हाल हो गया ना। माया को हमने, माया की गोद में जाके हम गिरे हैं। सो माया कहाँ है? भगवान के। अब व्यासदेव ने दिखा हम सब जीव जो हैं वो सब माया की जाल में फंसे हुए हैं। इसका मतलब भगवान के पीछे माया और माया के पीछे माया की जाल में हम सब जीव फंसे हुए। तब व्यासदेव ने हमारे रोग को, बीमारी को पहचान लिया, डायग्नोज कर लिया और लिखा है व्यासदेव ने, ये सब अपना अनर्थ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अनर्थ का मतलब क्या है? हा? मैं अपना अर्थ करूं, मैं अपना भला करना और अपना बुरा करना, ये सब अपना बुरा कर रहे हैं। तो क्या हम सब अपना बुरा कर रहे हैं क्या? ऐसे क्यों उसने हमारी बीमारी को कहा कि ये सब लोग अपना बुरा कर रहे हैं? अब मैं आपसे पूछूं, आप सब सही बताना कि आप शरीर के लिए काम कर रहे हैं कि आत्मा के लिए कर रहे हैं? हाँ, आप सब लोग जो काम कर रहे हैं वो शरीर के लिए कर रहे हैं कि आत्मा के लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए कर रहे हैं ना। आप शरीर हैं कि आत्मा है? भाई शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं है, ठीक है ना। तो सारी दुनिया काम कर रही है शरीर के लिए, जबकि हर एक आदमी है व्यक्ति, तो काम हम किस, तो हम अपना भला कर रहे हैं क्या? नहीं, शरीर का भला कर रहे हैं। तो इसको व्यासदेव ने कहा कि अनर्थ कर रहे हैं, सब अपना भला नहीं कर रहे हैं। फिर इतने के इसके बाद व्यासदेव चुप नहीं हुआ, कहा ये बेचारे नहीं जानते हैं, क्या करूं मैं? ये तो माया की मोह में, माया के नशे में है, ये नहीं जानते, लेकिन मैं तो जानता हूं ना, मैं तो मूर्ख नहीं हूं। मैं उनको काहे के लिए दुख देखने दूं? तो हमने बात क्यों ये शुरू की कि हमारे सारे दुखों का कारण है हमारी अविद्या, हमारा अज्ञान। जो हम कर रहे हैं वो हम समझते हैं हमारा हित कर रहे हैं, लेकिन आत्मा का हित नहीं कर रहे हैं। ये बात सत्य है कि नहीं? तो अनर्थोपशमनम, अब अनर्थ को जड़ से मिटाने के लिए व्यासदेव ने कहा मैं सात्विक संहिता को प्रकट करता हूं। सात्विक संहिता कहते हैं भागवत को। भागवत को व्यासदेव ने हमको इस माया के जाल से निकालने के लिए प्रकट किया। और इसके बाद जो श्लोक है उसमें लिखा है मात्र भागवत को सुनने से, सिर्फ सुनने से क्या होगा? कृष्ण भक्ति उपजायते, कृष्ण की भक्ति जागृत हो जाएगी। देखो, करने से नहीं, सुनने से। यज्ञ करोगे तो फल मिलेगा, पूजा करोगे तो फल मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा उसको कोई भरोसा नहीं। शास्त्र पढ़ोगे तो ज्ञान आएगा। भागवत मात्र सुनने से कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उपजायते, परम पुरुष भगवान में भक्ति जागृत हो जाएगी। बोला पता कैसे लगेगा? हमें कैसे पता लगा कि भक्ति आ गई? शोक मोह भय अपाह। ये शोक किसको कहते हैं? शोक कहते हैं गुजरे हुए समय में बिछड़ी हुई चीज के लिए रोना। जैसे कोई मर जाता है ना, तो उसके घर में जाते हैं, उसको कहते हैं शोक सभा। क्या कहते हैं? तो गुजरी हुई चीज के लिए, गुजरे हुए समय के लिए रोने को कहते हैं शोक। पास्ट के लिए, जो गुजर गया है उसके लिए चिंता करने को कहते हैं शोक। मोह किसको कहते हैं? प्रेजेंट में, अब जो हाल है, अभी जो मेरा है, मेरे पास रहे, ये मोह है।
और भय किसको कहते हैं? फ्यूचर का भय होता है, भविष्य का भय होता है, वर्तमान में मोह होता है, और शोक किसका होता है? भूतकाल का शोक होता है। ये तो हिंदी के शब्द सबको समझ में आ रहे हैं। पास्ट के लिए लेमेंटेशन होती है, प्रेजेंट में अटैचमेंट होती है, फ्यूचर का फियर होता है। ये सब खत्म हो जाता है कब? सिर्फ भागवत सुनने से। सो अज्ञान हमारे सारे दुखों का कारण है। इसलिए भगवान ने ज्ञान कौन देगा? किताबों में ज्ञान नहीं, स्कूल यूनिवर्सिटी में ज्ञान नहीं है, ये अविद्या है, ये शरीर का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान तो नहीं है ना। ये तो शरीर का, और शरीर को चलाने के लिए 2 टाइम की रोटी कमाने का ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिलता है क्या? नहीं मिलता है। कुछ नहीं, कोई नहीं बताता है कि आत्मा क्या होता है। सो ये ज्ञान उसकी कितनी जरूरत है, इसकी आवश्यकता को, इसकी जरूरत को ऋषियों ने विचार किया कि कैसे लोगों को यह दिया जाए। तो भागवत तो व्यासदेव ने प्रकट तो कर लिया, लेकिन संस्कृत भाषा में लिखा होता, हमको तो पढ़ने में आता नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कृपा कर श्रील प्रभुपाद को धरती के ऊपर भेजा कि इस भागवत का आप विश्व व्यापक भाषा, मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज में सबके लिए उपलब्ध कराओ, सबको इस भागवत को पढ़ने का मौका मिले, ये काम करो प्रभुपाद जी को। इसलिए विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण ने भेजा, क्योंकि हमारे दुख का निवारण कौन करेगा? भागवत। ये व्यासदेव ने कहा। अब भागवत पढ़ी तो है, किताब तो संस्कृत में लिखी पढ़ी है, पढ़े कौन? तो भगवान ने और कृपा की कि प्रभुपाद जी को भेजा, जिन्होंने भागवत को अंग्रेजी भाषा में, फिर हर एक भाषा में, दुनिया की हर एक भाषा में उसका अनुवाद हुआ, ट्रांसलेशन हुई। उस भागवत में 3 अध्याय हैं गोवर्धन के। भागवत के 10वें स्कंद में मैं समझता हूं 22, 23, 24 ऐसे 3 अध्याय हैं गोवर्धन पूजा के। पहला जो अभी तक हमने कथा की, उसका सार ये याद रखिए, हमारे दुख का कारण हमारा इग्नोरेंस है, हमारी अविद्या है। किसकी अविद्या? आत्मा की अविद्या। और उसका इलाज है ज्ञान। अब ये थोड़ा मैं प्रश्न पूछूंगा, तो भगवत गीता की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि पाप कौन करता है, अगर ये पूछा जाए पाप कौन करता है, तो आपका क्या उत्तर है? पाप कौन करता है जी? हाँ जी, शरीर करता। शरीर तो जड़ है, टेबल क्या पाप करेगी भाई? शरीर तो जड़ है ना भैया, जड़ है ना शरीर, तो सर क्या करेगा? टेबल क्या पाप करेगी बेचारी? मन भी तो जड़ है, मन भी मटेरियल एनर्जी है। कामेश क्रोधेश रजोगुण, काम करता है। काम कहां से आया, ये बात आगे करेंगे। आत्मा नहीं करती है पाप, ये तो समझ में आ रहा है ना। आत्मा तो शुद्ध है, भगवान का हाथ से पाप क्यों करेगी? तो क्या भगवान पाप कराता है क्या? भगवान भी नहीं कराता है। कौन कराता है पाप? इंद्रियों को कौन कहता है पाप करो? मन के अंदर पाप का विचार कैसे आता है, कहां से आता है? अज्ञान से आता है। वो अज्ञान किस से आता है? कैसे अज्ञान हमें, हमको कौन डालता है? अच्छा है, आपके उत्तर ठीक है। अज्ञान में कौन डालता है हमें? माया। माया किसकी बनी हुई है? माया को क्या बोलते हैं? त्रिगुणी माया। क्या बोलते हैं? तो 3 गुण कौन से है माया के? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण।
ये तीन गुण अपना प्रभाव कहां डालते हैं, असर कहां डालते हैं? हमारे मन के ऊपर, हमारे अंतःकरण के ऊपर। तब बनता क्या है? हमारा स्वभाव बनता है। क्या बनता है? हमारा नेचर बनता है। और ये हमारा नेचर हमसे पाप कराता है। हमसे पाप कौन कराता है? स्वभावस्तु प्रवर्तते, गीता का श्लोक है, तुम्हारा स्वभाव तुमसे पाप कराता है। अब आपके प्रश्न का उत्तर यह है, रजोगुण के कारण काम उत्पन्न होता है, जो सारे पाप का मूल है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। कहां से काम उत्पन्न हुआ? रजोगुण से। रजोगुण ने कहां प्रभाव डाला? मन के ऊपर। क्या किया? काम को प्रकट किया। तो ये सारे प्रकृति, इसके ऊपर एक डॉक्टर ने पीएचडी की थी। एक डॉक्टर ने पीएचडी की थी कि जो हम हरे कृष्णा मंत्र जपते हैं, इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, कैसे पड़ता है, कैसे पता लगे कि इसका प्रभाव पड़ता है। तो उसने क्या किया, 25 लोगों को आधा घंटा बोला कोको कोला कोको कोला कोको कोला जपो, और उनके स्वभाव को लिखा कि ये कैसा है, नशा करने वाला है कि नहीं, सोता किस वक्त है, उठता किस वक्त है, उसके आधार पे देखा कि रजोगुण का है, तमोगुण का, उसका हैबिट को लिखा। और 25 लोगों को आधा घंटा हरे कृष्णा मंत्र लिखने के लिए, जपने के लिए बोला, और उनका भी स्वभाव लिखा ऐसे। और 5-6 महीने के बाद दोनों के अंदर देखा कि कोको कोला जपने वालों का स्वभाव जैसा था वैसा रहा, हरे कृष्ण वाले जपने वाले तमोगुण वाला था, रजोगुण में आया, रजोगुण वाला सतोगुण में आया, उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया। तो उसने थीसिस अपनी लिखी पूरी कि हरे कृष्ण महामंत्र जपने से स्वभाव में परिवर्तन आता है। ये श्री गोविंद की थीसिस है, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा statically prove that there is a elevation in the consciousness of individual। आदमी की चेतना में बहुत उन्नति होती है। आप देखो, कुछ आप में से हरे कृष्णा जप रहे हैं, आपको पता लगता है आपने को लाभ हुआ है कि नहीं हुआ? पहले तमे गुण में थे कि नहीं थे? कोई गुटखा खाता था, कोई चाय पीता था, कोई नशा करता था कि नहीं था? कोई बीड़ी पीता था कि नहीं था? ये सब छूट गए कि नहीं? हाँ, जल्दी कितना फर्क पड़ गया वो कि आपके सामने है ना, प्रैक्टिकल देखो। ये तो आप अपने जीवन में देख सकते हो कि हमारा स्वभाव बदल गया। ये वापस भी कभी कभी सुबह आ जाता है, सुबह थोड़ा बदलता है ना। ठीक है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, सुना है ये कहावत? सुनिए, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। एक चोर था, भक्तों के संग में चला। भक्तों ने कहा भले आदमी बनो, भगवान का नाम जपा करो। वो भी माला लेके हरे कृष्णा जपे। रात को चोर को नींद ना आए, क्योंकि रात को तो जागना चोर का काम है। अब साधुओं के संग जा रहा था वृंदावन, रात को साधु सो गए, इसको नींद नहीं आए, और आदत है भाई तब सामान तो किसी का खोलना ही खोलना है। एक साधु का लोटा उठाया, दूसरे में डाल दिया, एक की धोती उसमें डाल दी, किसी का कपड़ा उसमें डाल दिया। सुबह साधु सब कह रहे अरे मेरा लोटा कहाँ है, मेरी धोती कहाँ है? सब आपस में लड़ रहे हैं। ये उठ पा कहता आपका धोती उधर पड़ी है, आपका लोटा उधर पड़ी है। बोला किसने किया? बोला मैंने किया। बोला क्यों किया? बोला मैं चोर हूँ, सारी रात मेरा नींद नहीं आती है, मैं चोरी तो नहीं करता आपके साथ, चला हेरा फेरी तो कर सकता हूँ, कम से कम इधर का माल उधर कर लो। तो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। सो इस स्वभाव हमारा छोड़ना बहुत मुश्किल है। थोड़ा स्वभाव जाता ही नहीं। एक सोनारा भक्त बना, सोनार समझते हैं? सोनार समझते हैं? ये वो सोना चांदी का काम करने वाला, बनाने वाला, वो बना, माला हाथ में ले लिया, हरे कृष्णा जपना शुरू कर दिया, वो भक्त बन गया। मेरी माला कहाँ गई? उधर ही पड़ी है क्या? माला जपना शुरू किया सोनारे। उसको महाराज ने कहा जाओ थोड़ी भिक्षा लिया, किसी घर से रोटी लिया। गया किसी घर में, उसने रोटी दिया, और रोटी को ऐसे करता है, 25 ग्राम की भी नहीं है रोटी। उसे आदत सारी ऊपर तोलने की थी ना, 25 ग्राम की भी नहीं है जी। फिर ऐसे देखता है, ये तो 24 कैरेट भी नहीं है, आटा मिक्स है इसमें। उसका दिमाग में जो था ना, वो क्रेट घूमता है और ग्राम घूमते हैं। वो भक्त होने के बाद भी करेगा वही जो पुरानी आदत है। तो स्वभाव छोड़ना बहुत मुश्किल है। आप देखेंगे भगवान, आप भक्त हो ना, हरे कृष्णा जपते हो ना, कुछ भक्त हरे कृष्णा जपेंगे बिल्कुल सीधे बैठे कैसे, हिलेंगे भी नहीं। देखा है?
कुछ भक्त जो है ना हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम ऐसे जपते, कुछ चलते जपेंगे, सब जपते हैं हरे कृष्ण, लेकिन सबका स्वभाव अलग है, जपने का स्वभाव अलग है। ये कोई पहले बड़ा योगी रहा होगा कई साल, इसलिए वो ऐसे बैठ के हरे कृष्ण जपता है, क्योंकि उसका अभ्यास पहले से पक्का है, वो आदत तो उसकी पहले से ही है, बस उसने हरे कृष्ण चालू कर दिया तो वैसे बैठता है। और एक पहले रजोगुण का भागा दौड़ी करने वाला था, सारा दिन ऐसे करता रहता था, अब हरे कृष्णा में भी हरे कृष्णा ऐसे ही करेगा, उसका स्वभाव उससे ऐसे ही कराएगा। आप कितना कहो चुप होके बैठो, नहीं बैठ पाएगा। तो हम बात कर रहे थे पाप स्वभाव कराता है, स्वभाव प्रकृति के 3 गुणों से बनते हैं, और ये प्रकृति के 3 गुणों से छूटने का सिर्फ एक ही रास्ता है, प्रकृति के 3 गुणों से छूटने का एक ही रास्ता है। और भगवत गीता में उस रास्ते को क्या लिखा है? अविचारेण भक्ति योगेन स गुणान समतैते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अनन्य भक्ति करेगा, अनन्य का क्या अर्थ है? और किसी की नहीं, एक भगवान की, न अन्य, और किसी की नहीं। इसलिए हमसे कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण कैसे कहते हैं मेरी भक्ति करो, मुझसे प्रेम करो, ऐसे क्यों करता है, बहुत सेल्फिश है, ऐसे लोग पूछते हैं कभी, ऐसे पूछते हैं कभी। तो हम उनसे पूछते हैं, हम उनसे ये पूछते हैं, भाई सुनाओ, तेरे बच्चे हैं, बोला है, तुम क्या चाहते हो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आज्ञा का पालन करें, तुमसे प्रेम करें? हाँ ना, मैं ऐसे चाहता हूं मेरे बच्चे मुझसे प्रेम करें, मेरी आज्ञा का पालन करें। बोला तो ये दुनिया सारी भगवान के बच्चे हैं कि नहीं? हाँ है। तो फिर भगवान कहता है मुझसे प्रेम करो, मेरी आज्ञा का पालन करो, तो कौन सा गलत कह रहा है? भाई तुम ही तो ये चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप यही चाहते हो हमारे बच्चे हमारी आज्ञा का पालन करें, हमसे प्रेम करें, ऐसे ही चाहते हो ना? तो भगवान हमारा पिता है कि नहीं? तो उसको अधिकार है कि नहीं? और क्यों नहीं पूछ सकता है? ऐसे कह सकता है ना? तो भगवान, इसका मतलब है वो हमको अपना बच्चा मानता है, इसलिए कह रहा है। नहीं मानता, देखो बाजार के अंदर कोई आदमी सिगरेट पीता जाए और उसको रोकते हो क्या? नहीं रोकोगे ना। अपना कोई होगा तो रोकोगे। तो भगवान हमको अपना मानता है, इसलिए मना करता है ना। तो इसका मतलब भगवान ने हमको अपना मानता है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये भक्त आपको कहते हैं कि हरे कृष्णा जपो, तो आपको अपना मानते हैं इसलिए कहते हैं ना। बाजार में तो लोग घूम रहे, किसी और को क्यों नहीं कह रहे? ये बहुत बड़ी बात है। ये अपनापन जो है, ये भगवान और भक्तों के बीच में जो अपनापन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सबसे ये है, हम एक फैमिली है। कल रात हम कहते हैं प्रभुपाद का परिवार है एक, हम बहुत बड़ा हम परिवार है, एक दूसरे का सहायता है। परदेश में बैठे हुए हैं, इतना बड़ा परिवार है। आप देखो इतने सब लोग हैं, हम एक परिवार के, एक दूसरे के साथ दुख सुख के साथी हैं। आत्मा का तो चिंतन करते हैं, लेकिन शरीर में भी एक दूसरे के साथी हैं। अब देखिए, आप यहाँ रह रहे हो, अब देखिए आप रह रहे हैं, आप कोई तो यहाँ काम कर रहे हो ना, कोई इसी इधर को हम काम इधर ही करते हैं ना काम। अब ये भी इधर ही काम करते हैं, ये डॉक्टर है 5 7 8 लोग। अब यहाँ आते हैं, ये इनसे मिलते हैं, देखते हैं। अब अस्पताल में जाएंगे, आपको तो पहचान ही लेंगे ना कि हमारे भक्त आए, तो आपका देखभाल करने में उनको लगेगा हमारे अपने परिवार के आए। ये कितना बड़ा एक बहुत बड़ा परिवार का माहौल बन जाता है। और भगवान ने गोवर्धन उठा के भी सारे ब्रज को एक परिवार बना दिया। 7 दिन 7 रात एक छत के ऊपर रहे। जो एक छत के ऊपर रहते हैं ना, वो परिवार बन जाता है। तो कम से कम हम हफ्ते में एक दिन एक छत के ऊपर बैठते हैं, आके साथ में खाते हैं। और प्रभुपाद ने कहा था, दोज हु टेक, जो साथ खा सकते हैं वो साथ रह सकते हैं। साथ खाने से सब समस्याओं का समाधान मिल जाता है। All the differences are reconciled when we partake प्रसाद together। तो ये बहुत बड़ा साथ खाने का, साथ बैठने का बहुत बड़ा लाभ है। ये गोवर्धन भी 7 दिन 7 रातें, साथ खाना, साथ बैठना, साथ उठना, उसका ये उत्सव है। इसका मतलब किसी कम्युनिटी को संगठित करना हो, संगठित का मतलब यूनाइट करना हो, किसी कम्युनिटी को सबल बनाना हो, शक्तिशाली बनाना हो, तो उनका आपस में मिलके रहना बहुत जरूरी है। हमारे 2 बड़े ग्रंथ हैं, महाभारत है, 5 भाई पांडव ऐसे थे जैसे मुट्ठी, इसलिए हमेशा कामयाब रहे, हमेशा सफल रहे। रामायण में 4 भाई आपस में हमेशा साथ रहे, इसलिए किसी ने कभी उनको हराया नहीं। यहां तक
महाराज युधिष्ठिर ने जब अर्जुन से सुना कि श्री कृष्ण भगवान धरती से चले गए अपने धाम, तो अपना मुकुट उतारा, मुझे राज नहीं करना। तो भीमसेन ने कहा मुझे राज करने के लिए मत बोलना, मैं आपके साथ जिया हूं, आपके साथ रहूंगा, मैं राज नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा मैं तो राज नहीं करूंगा। नकुल सहदेव ने कहा हमको भी राज के लिए मत कहना। पांचों भाइयों ने कहा हम साथ रहे हैं, साथ जिए हैं, साथ ही चलेंगे। और तब परीक्षित पोते को राज तिलक किया और पांचों भाई साथ निकले। राम जी ने लक्ष्मण का परित्याग किया तो राम ने कहा अब तो मेरे को राज करने की इच्छा नहीं है। भरत ने कहा मुझे राज के लिए मत कहना। शत्रुघ्न मथुरा था, वहां से बुलाया। शत्रुघ्न ने आते ही हाथ जोड़ के कहा भैया मुझसे इनकार करके अपराध मत कराना, राज के लिए मुझे मत कहना। राज लेने को भी तैयार नहीं है। उन्होंने अपने दो पुत्रों को दुनिया का राज बांट के दे दिया। सो ये हमारे दो बड़े ग्रंथ रामायण और महाभारत हमको एक मुट्ठी में साथ रखने के लिए है। ये गोवर्धन सबको साथ करने के लिए है। ये जो अब मैं 3 बार, दो हमारे जो बंगाल के भक्त हैं, गौड़ देश के भक्त हैं, उनके 2 स्थानों में हमने गोवर्धन पूजा का दर्शन किया और बड़े उत्साह के साथ उनके बहुत से लोग, 400-500 लोग आए, गोवर्धन का पूजा भी किया, प्रसाद भी सबको खिलाया। और आज तीसरी बार यहाँ देख रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि यहाँ प्रभुपाद की कृपा से भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी जो यहाँ और गौर निताय हैं, उनकी कृपा से ये गोवर्धन पूजा का उत्सव हमारे अंदर एक संगठन, एक यूनिटी, एक बल, एक हमारे अंदर उत्साह बढ़ाने का बहुत बड़ा उत्साह है। इंद्र जैसे देवता के प्रकोप से भी ब्रजवासियों की भगवान ने रक्षा कर दी, तो कितना हमको विश्वास है कि हर हाल में भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ऐसे दयालु, ऐसे दयामय भगवान की कृपा रक्षा के लिए हमको क्या करना चाहिए? उसको याद तो करना चाहिए ना। जो हमारे लिए इतना कुछ करने को तैयार है, उसको याद तो हमको करना चाहिए ना। कितना टाइम लगता है भगवान को याद करने के लिए? कितना लगेगा टाइम जी? ये घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, कितना? वो जो मोबाइल देखने में 2 घंटे रोज खराब हो जाते हैं। हाँ, टीवी देखने में पता नहीं कितना टाइम खराब हो जाता है। अपने हित के लिए, भगवान का थैंक्स करने के लिए, जो हमारे को हर मुश्किल से बचाने के लिए तैयार है। इतने बड़े शास्त्र प्रभुपाद ने हमारी भाषा जो हम जानते हैं, लैंग्वेज, उसमें हमारे को उपलब्ध करा दिए। ये ऋषि ऋण है, ये कर्जा है हमारे ऊपर, हर गृहस्थी के ऊपर। हर गृहस्थी, आप सब परिवार वाले हैं ना, उनके घर में 5 हत्याएं या पाप या मर्डर रोज होते हैं। झाड़ू निकालते हुए कितने जीव मारते हो, मरते हैं कि नहीं मरते? पानी में से देखा है मरते हुए जाते हैं, आग जलाते हुए मरते हैं, अनाज में से मरते हैं। हर घर में 5 हत्याएं जाने अनजाने में होती हैं। इसलिए 5 यज्ञ सब गृहस्थियों को रोज करने। देव यज्ञ, घर में भगवान का मंदिर होना चाहिए। ऋषि यज्ञ, घर में गीता भागवत होना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। ये करना ही है, क्योंकि पाप होते हैं रोज, इसलिए ये निवारण का यही इलाज है। पितृ यज्ञ, अपने माता पिता को, बड़े बुजुर्गों का आदर करना सीखना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। जो पितृ चले गए हैं उनकी निमित्त भी कुछ दान पुण्य करना चाहिए। पितृ यज्ञ। भूत यज्ञ, दूसरे प्राणियों का, दूसरे गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना, पक्षियों को दाना डालना, चूंटी को दाना डालना। ये पुराने जमाने में सबके घरों में ये रवाज हुआ करता था जी। पहले कहते चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए निकलती थी, आखिरी कुत्ते के लिए निकलती थी। अब गाय भी नहीं है, कुत्ता भी नहीं है, अब पहली रोटी कौन खाता है? आप बताइए। गरम गरम जो खाएगा वो गाय की तरह चुप रहेगा। अभी आप ढूंढ लीजिए कौन खाता है। हाँ, ये बोलता है हस्बैंड खाता है। आखिरी कौन खाता है? वो फिर क्या करेगा? बहरहाल ये
और 5वां यज्ञ है अतिथि यज्ञ, मेहमान को आदर देना। मेहमान घर में आए उसको आदर देना। आप इतने सारे मेहमान आज प्रभुपाद जी के यहाँ हो, इतने सारे आप मेहमान हो, आप सबके लिए बहुत सुंदर गिरिराज का दर्शन है। अब इसकी उठ के परिक्रमा कीजिए कीर्तन के साथ, और परिक्रमा करके आरती गिरिराज की कीजिए, प्रसाद पाइए और हरि गुण गाइए। और हर शनिवार को या फ्राइडे को आते हैं, हर फ्राइडे को यहाँ अपने आप को संगठित कीजिए, अपने भक्ति के अंदर आगे बढ़िए, कुछ समय अपने लिए निकालिए। शरीर के लिए निकलता है, परिवार के लिए निकलता है, धन कमाने के लिए निकलता है, अपने आत्मा के लिए निकालिए, तभी आप जीवन में सुखी हो पाओगे, संतुष्ट हो पाओगे, सफल हो पाओगे। हरे कृष्णा। गिरिराज गोवर्धन की, गोवर्धन धरण की।